कुछ क्वेश्चन को पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राप्त किया, यानी प्रधानमंत्री सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राप्त किया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। तो कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के निर्माण की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। फिर नेक्स्ट, भारतीय केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जो थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा बढ़ाई गई। नेक्स्ट है, वर्मा को भारत से कब अलग किया गया? तो वर्मा को भारत से वर्ष 1937 में किया गया। एक बार फिर पढ़ते हैं इन्हीं क्वेश्चन को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई। फिर नेक्स्ट है, प्रधान सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राप्त हुई तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंक थे। कानून निर्माण के भारतीय प्रतिनिधियों को कब शामिल किया गया? तो 1861 में शामिल किया गया। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई, कितना? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। वर्मा को भारत से 1937 में अलग किया गया। फिर नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम को जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम को 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से जाना जाता है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट है, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की। तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी में की गई 1934 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत के संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन है? तो सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा का गठन के विचार देने वाले थे M.N. राय, जो 1934 वर्ष में दिए ईस्वी में दिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। तो भारतीय संविधान में पहली बार संविधान सभा की मांग 1934 में की थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा चुनी गई। तो भारतीय संविधान सभा चुनी गई अध्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो परीक्षा उपयोगी थे। फिर नेक्स्ट आगे जानेंगे, भारतीय संविधान सभा का एवं संविधान निर्माण, यानी संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया है इसमें संविधान सभा। फिर इसके क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की योजना 1946 ईस्वी द्वारा संविधान सभा में किया गया। यानी भारतीय संविधान के निर्माण कैबिनेट मिशन की योजना कब की गई? तो 1946 द्वारा गठित संविधान सभा में किया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में ये
कुल 15 महिलाएं थी। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कई बार रिपीट किया गया है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है और पीसीएस जी प्रारंभिक परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसलिए लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में जो एलटी, टीजीटी, एलटी और जैसे प्रवक्ता का जीएस का पेपर है उसमें ये उसके दृष्टि से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर आगे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के हुई। फिर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल कितने अधिवेशन थे? संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन थे। फिर संविधान अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। ये संविधान सभा के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य थे। एक बार फिर से जान लेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 में द्वारा गठित संविधान सभा ने किया। फिर इसमें 15 महिलाएं थी और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में कुल 11 सदस्य थे। कुल अधिवेशन 11 थे। फिर संविधान सभा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 की हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रारूप समिति पे जानेंगे। प्रारूप समिति को किसने तैयार किया? तो ये अध्यक्ष और समितियाँ। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BNR अम्बेडकर। फिर थे राजेंद्र प्रसाद जो प्रक्रिया निगम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। फिर सरदार पटेल थे जो मूल अधिकार समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष थे। फिर जवाहरलाल नेहरू थे संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा का चुनाव परिणाम कुल सीटें कितनी थी? तो संविधान सभा का चुनाव और परिणाम कुल 296 ब्रिटिश भारत द्वारा। फिर कांग्रेस इसमें कितने सदस्य किस किस पार्टी से थे? 208 सदस्य। 296 में से 208 सदस्य कांग्रेस से थे और 73 सदस्य मुस्लिम लीग से थे और अन्य सदस्य जो थे ये थे ब्रिटिश भारत से। फिर और मुख्य बिंदु को जानेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा लागू हुआ था तो भारतीय संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य। फिर इनको एक बार रिपीट करेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य से प्रस्तावना पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। फिर अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। तो संविधान सभा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। फिर महत्वपूर्ण बिंदु फिर प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल सदस्य की संख्या 7 थे।
साथ थे अध्यक्ष के समेत। फिर इसके अध्यक्ष थे प्रारूप के समिति के भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसमें सदस्य थे M. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, B.L. मित्र एवं D.P. खेतान। ये इसके प्रारूप समिति के सदस्य थे। बाद में स्थान लिया B.L. मित्र का B.N. माधवराव ने, यानी B.L. मित्र का हट गए, उनका स्थान N. माधवराव ने लिया। फिर D.P. खेतान का T.T. का स्थान T.T. कृष्णामाचारी ने लिया था। फिर परीक्षा उपयोगी तथ्य है, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैंथिंग लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। फिर संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत कहा ग्रेनविले ऑस्टिन ने। फिर प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। फिर तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है, झंडा सदस्य के समिति के सदस्य अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेबन थे। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटेबन थे। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो C. राजगोपालाचारी थे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम और प्रथम। अब इसमें संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कराई गई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी और अस्थायी सदस्यों को पे बार बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। तो अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। फिर संविधान सभा के निर्माण में समय कुल कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। प्रारूप पर बहस कितने दिन चली थी? 114 दिन चली थी। फिर कुल व्यय हुआ था 63, 96, 7, 29 रुपये। कुल वाचक कितने थे? 3 वाचन थे। संविधान सभा अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अपनाया गया। संविधान सभा कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार इसमें मंत्री और मंत्रालय J.N. नेहरू विदेशी और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले, और सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय इनके पास था। C. गोपालाचार्य के पास शिक्षा मंत्रालय था। लियाकत के पास वित्त मंत्रालय था। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि या कानून मंत्रालय था। आसफ अली के पास रेल मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। डॉक्टर C.H. भाभा के पास कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय था। बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। I. चुंदरीगर के पास वाणिज्य मंत्रालय था। ये अंतरिम सरकार के कौन सा मंत्रालय किसके पास था, ये इस मुख्य बिंदु में बताया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है, संविधान सभा के स्रोत, यानी भारतीय संविधान सभा के अधिकांश उपबंध एवं भारत शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधान से लिया गया था। इसमें यह है कि भारत का संविधान किन किन देशों से लिया गया और जो हमारे संविधान में कुल है ये कहाँ कहाँ से है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? उद्देशिका का विचार,
न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। फिर कनाडा से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय पर का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित है, ये सब कनाडा से लिया गया। ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और सदस्य विशेषाधिकार और पारस्परिक परमाधिकार लेख, ये ब्रिटेन से लिया गया। फिर आयरलैंड से लिया गया नीति के निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से ली गई। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। फिर रूस पूर्व सोवियत से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सब रूस से लिया गया। फिर जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, सम्मति सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर परीक्षा उपयोगी दृश्य है महत्वपूर्ण बिंदु, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संविधान है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान यूएसए का था। ये था भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो देखिएगा तो इन सब क्वेश्चनों को ध्यान में रखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। जी, वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।